नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी हैं और अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। आगामी परीक्षाओं को लेकर एलटी भर्ती जल्द ही होने वाली है। 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। इसको लेकर क्या क्या अपडेट्स हैं इसके बारे में दोस्तों जानेंगे आज की वीडियो में। इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज हम लेकर आए हैं दोस्तों। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती, काफ़ी समय से आप लोग इसका वेट कर रहे हैं। इसकी अपडेट्स जल्द ही दोस्तों आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी को लेकर जो अपडेट है। यूके SSSC ने दोस्तों फाइनली एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके लगातार कमेंट आ रहे हैं हमारी वीडियोस में, क्योंकि पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। देखिए 100% आपका कंफर्म है कि 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। हालांकि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार ये डिमांड की जा रही है कि इस एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन दोस्तों ये संभव नहीं होता है कि अब कितने बार आयोग लगातार इस एग्ज़ाम को बढ़ाता रहेगा। तो जो छात्र तैयारी कर रहे हैं अब वो बिल्कुल फोकस होकर अपनी तैयारी को पुख्ता कर लीजिए। और जो दूर के निवासी हैं, खासकर जो दुर्गम में रहते हैं और जिनको परीक्षा सेंटर दूर हैं, एक बार अपने परीक्षा सेंटर को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर देख लीजिए आपकी वेबसाइट है www.ssc.uk.gov.in। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है एडमिट कार्ड तो तुरंत डाउनलोड कर लो। हो सकता है कि आपका सेंटर कहीं दूर आया हो। और इस समय पर दोस्तों काफ़ी भारी बारिश भी चल रही है और लगातार आपदाएं भी आ रही हैं उत्तराखंड में। सड़कें हो सकता है कि ब्लॉक हो, तो इसलिए जो अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर एक दिन पहले ही पहुँच जाएं। इस तरह का रिस्क मत लीजिएगा कि आप उसी दिन एग्ज़ाम में जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अगर बारिश से सड़कें बंद होने की संभावना है तो एक दिन पहले ही अपने सेंटर पे ज़रूर पहुँच जाएं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट में कोई ऐसी गलती ना कर दे जिससे कि आपको एग्ज़ाम से चूक बैठो आप या वे एग्ज़ाम देने से वंचित हो जाओ। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। इसलिए कई सारे मैंने देखा है कि अभ्यर्थी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी सीएम को भी पत्र लिखकर भेजा है कि उनका ये मानना है कि हमारे जो सड़कें हैं वो बंद रह रही हैं। इस समय पर 18 और 19 को भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है, ठीक है, आपदा प्रबंधन के द्वारा। तो उसके दृष्टिगत एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, एग्ज़ाम के पीछे बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, प्लानिंग होती है, ठीक है ना। सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं। आपको पता है कि दोस्तों कि यहाँ पर इस समय पर जो पोस्ट निकली है काफ़ी समय के बाद निकली और बहुत सारे अभ्यर्थी इसके लिए एग्ज़ाम देंगे। तो इतने सारे सेंटर्स अलॉट किए गए हैं। इतने सारे सेंटर्स को अलॉट करना, शिक्षकों की ड्यूटी लगाना, कर्मचारियों को वहाँ पर तैनात करना, बहुत सारा दोस्तों ये प्लानिंग, समय, पैसा, बहुत सारी चीज़ें, मैन पावर इसमें खर्च होती है। तो ये बार बार ये चीज़ें एक्सटेंड नहीं की जा सकती, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि 18 अगस्त जैसे हमने आपको पहले ही बताया था ये आपका एग्ज़ाम की डेट फिक्स है और इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहें, वरना कई सारी प्रॉब्लम तो आती रहेंगी। प्रॉब्लम को फेस करना सीखें। जिसका दूर है घर वो पहले ही अपना एक दिन पहले एग्ज़ाम में सेंटर में पहुँचना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी उसको व्यवधान ना हो एग्ज़ाम देने के लिए। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दुर्गम क्षेत्रों में सड़कें बंद, सीएम से परीक्षा तिथि बदलने का आग्रह। तो इस तरह की जो डिमांड है दोस्तों ये एक तरह से औचित्यहीन डिमांड है। तो आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप कहीं दूर दराज रहते हैं तो आप एक दिन पहले ही वहाँ पर जाना सुनिश्चित करें। देखिए एलटी परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर प्रदेश के दूर दराज के जनपदों में भारी वर्षा और अतिवृष्टि के कारण सड़क जो बंद संपर्क मार्ग का मामला उठाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा तिथि 18-19 अगस्त को भी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में जो सड़कें भी खुल रही हैं वो दोबारा भारी बारिश होने के कारण रात के समय पे बंद हो जा रही है। संपर्क मार्ग में नई नेशनल हाईवे में भी बार बार अवरुद्ध हो रहे हैं। तो अभ्यर्थी आशीष नेगी ने बताया कि सोनप्रयाग के रहने वाले और परीक्षा केंद्र रुद्रप्रयाग से 10 किलोमीटर आगे रतूड़ा इंटर कॉलेज में पूरे क्षेत्र में सड़कें जगह जगह अवरुद्ध हैं। तो ऐसी इस प्रकार के नैनीताल के कोई विक्रम सिंह हैं, इन्होंने उत्तरकाशी के दौलत राम जोगत हैं, जोशीमठ के सिकारावत हैं, पिथौरागढ़ के पुनीत पंत ने अपने दुर्गम क्षेत्रों में एलटी परीक्षा केंद्र पहुंचने में आने वाली दिक्कतों और मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए 18 अगस्त की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। तो देखिए दोस्तों ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है बार बार, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप लोग परीक्षा सेंटर में पहले ही पहुँचे। आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे आप एक दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएँ ताकि आप आराम से सुकून से पेपर दे पाएँ। इस तरह से जो पेपर की तिथि है वो बार बार आगे बढ़ाना संभव नहीं होता है, क्योंकि देखिए जब ये एग्ज़ाम होगा तभी जाके फिर आगे की प्रक्रिया भी चलेगी, क्योंकि आगे भी कई सारी प्रक्रिया होनी है और मौके कई सारे
जो अभ्यर्थी हैं वो वेट कर रहे हैं उनको भी मौका मिले। अभी जैसे कई सारे लॉट छात्रों का निकला है बीएड करके, तो अब वो भी आगे नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो नई भर्ती तभी होगी जब ये वाली भर्ती कंप्लीट होगी। तो इसलिए टाइम टू टाइम अगर भर्ती का हो जाए और उसका पेपर अगर हो जाए तो उससे क्या होता है कि फिर आगे जो नेक्स्ट वाली भर्ती है फिर उसके आने के चांसेस बढ़ते हैं। अब एक ही भर्ती है, अगर वही लटकती रहेगी, वही कई सालों तक पूरी नहीं होगी, तो फिर आगे वाली भर्तियाँ कैसे आएंगी और नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा, है ना। या फिर आप ही को अगर दोबारा मौका मिलना है तो वो कैसे मिलेगा ना। तो इस कारण से जो इस समय पर ये जो तिथि है वो आपकी फ़िक्स है, 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। पूरे कॉन्फिडेंस से जाके एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, बस ये सोचिए कि अपना बेस्ट देना है और जो भी होगा वो फिर ऊपर वाले के हाथ में छोड़िए और अपनी मेहनत पर छोड़िए। बाकी फिर आगे जो अन्य एग्ज़ाम आएंगे उनकी प्रिपरेशन करिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती को लेकर अपडेट के बारे में। अब देखिए, प्रवक्ता भर्ती की अपडेट कुछ समय पहले आई थी, हालांकि मैं अपडेट वो नहीं दे पाया था। इस समय पे दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता के 700 पद के अराउंड पे दोस्तों यहाँ पर भर्ती आने वाली है और ये भर्ती काफ़ी समय से दोस्तों चल रही थी वेटिंग में। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों अभी इस समय पर एक और भर्ती है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है 692 प्रवक्ता की प्रधानाचार्य की भर्ती। यानी बेसिकली क्या है दोस्तों कि अभी जो प्रधानाचार्य की भर्ती निकली है, 692 पदों पर दोस्तों लेक्चरर की भर्ती होगी और वो प्रधानाचार्य बनेंगे। अब देखिए, जब 692 प्रवक्ता जब आपके प्रधानाचार्य बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो नीचे प्रवक्ता के पद हैं वो खाली होंगे और उन पर आपकी फिर नई भर्ती देखने को आपको मिलेगी। देखिए, अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भर्ती अगर हो रही है, चाहे वो प्रमोशन से संबंधित हो या फिर अगर सीधी भर्ती अगर होती है, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आगे के भी रास्ते खुलते हैं। जैसे कि एलटी से प्रवक्ता का प्रमोशन है, वो काफ़ी समय से रुका हुआ है। हम सभी चाहते हैं कि वो जल्दी प्रमोशन हो जाए, क्योंकि वो मामला क्या होता है कि वो मामला आपकी नई भर्ती से भी जुड़ा रहता है। क्योंकि अगर एलटी से अगर प्रवक्ता में प्रमोशन हो गया होता तो ये आज 1400 की पद की जगह पे शायद 3000 पद दिख रहे होते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी भी अगर वो एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन होता है तो फिर से आपको 1500-1600 पद यहाँ पर प्रवक्ता में एलटी में दोस्तों देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले समय में, और वो जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो अभी तो फिलहाल 18 अगस्त का आपका एग्ज़ाम है, वो जल्दी हो जाए और उसके बाद फिर आपको जल्दी ही फिर अब आगे को उत्तराखंड एलटी आगे आने वाले समय के लिए तैयारी देखने को मिलेगी। और अब तो बहुत बढ़िया समय है, इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है, तो ऐसे में प्रवक्ता भर्ती तो बिल्कुल लाइनअप पर है। तो मैं अब आपको बात करूंगा दोस्तों ये वाली खबर की, क्योंकि देखिए अभी प्रदेश भर में 692 प्रवक्ता जल्दी बनेंगे प्रधानाचार्य, क्योंकि इनकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो फिक्स हो चुकी है। 29 सितंबर में दोस्तों प्रधानाचार्य पद के लिए परीक्षा होने जा रही है। यूकेपीएससी इसको करवाने वाला है और इस परीक्षा के बाद फिर जितने भी जो प्रवक्ता हैं जब ये प्रधानाचार्य बन जाएंगे, क्योंकि देखिए प्रधानाचार्य पहले प्रमोशन का पद था, अब इसमें क्या कर दिया कि 50% विभागीय भर्ती के माध्यम से इनको आगे जाके प्रमोट किया जाएगा, जो कि आपके प्रवक्ता होंगे जो एक निश्चित मानक को पूरा कर रहे होंगे। जनरली प्रवक्ताओं के लिए 10 वर्ष की सेवा मांगी गई है, ठीक है। तो ये लोग जब जैसे प्रिंसिपल बनेंगे तो फिर नीचे के पद खाली होंगे, तो इसमें या तो फिर एलटी प्रमोट होके आएंगे, अगर एलटी प्रमोट हो आएंगे तो एलटी की भर्ती आएगी नीचे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि नीचे की वैकेंसी रह जाती है, जिसके लिए फिर सरकार को शिक्षकों की आवश्यकता रहती है और फिर इससे क्या होता है कि भर्ती भी लगातार कंटिन्यूसली निकलती रहती है। और जैसा कि हमने आपको समय समय पर बताया है कि इस समय पर प्रोजेक्टेड है एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि इन्होंने एक फेजेस में भर्ती करनी है। अभी पहला फेज चल रहा है जिसमें आपकी उत्तराखंड एलटी भर्ती हो रही है, प्राइमरी टीचर्स की भर्ती हो रही है। अभी प्राइमरी टीचर्स में भी अभी काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं मिल पाए, तो 1500 पदों पर दोबारा से भर्ती आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर भी जल्दी ही दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर बीएड के छात्र अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर डीएलएड के जो छात्र हैं उनके लिए ही वो भर्ती रहेगी। लेकिन फिर भी आप जो भी हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मौके मिल रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं डीएलएड छात्र हैं तो डीएलएड अपना प्राइमरी टीचर्स बने, आप अपना एलटी की तैयारी करें, प्रवक्ता की तैयारी करें। एलटी और प्रवक्ता बेटर पोस्ट हैं, तो वहाँ पर आप अच्छा मौका भी आपके पास रहेगा, तो वहाँ पर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रहेगी, आगे आपके पास एक्सप्लोरेशन के भी काफ़ी मौके रहेंगे। तो लेक्चरर की दोस्तों जो भर्ती है वो 100% कन्फर्म है आनी, और उसमें बस अब कुछ ही समय आप लगा लीजिए, कुछ समय के बाद वो आ जाएगी। आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की 500 से अधिक पदों पर दोस्तों भर्ती ऑलरेडी निकल चुकी है। हालांकि उसमें भी शैक्षिक योग्यता को लेकर अब विवाद चल रहा है। पहले कहाँ 55% मांगते थे, अभी उन्होंने बढ़ा के सीधे फर्स्ट डिवीज़न कर दिया। फर्स्ट डिवीज़न के क्राइटेरिया अलग अलग हैं, हर किसी का कहीं कुछ जगह में
जो परसेंटाइल क्राइटेरिया को निकाल के ग्रेडिंग सिस्टम में जो फर्स्ट डिवीज़न है उसका क्राइटेरिया अलग होता है और कई जगह पे जो फर्स्ट डिवीज़न का क्राइटेरिया अलग होता है। तो इन्होंने पर्टिकुलर परसेंटेज ना मांग के सीधे सीधे प्रथम श्रेणी लिख दी। तो अब जिसकी डिग्री में प्रथम श्रेणी लिखा होगा वही इसके लिए एलिजिबल होगा। तो यहाँ पर इस समय पर इस पर भी काफ़ी विवाद चल रहा है। तो अब ये देखना रहेगा कि ये भर्ती पर भी आगे क्या चलता है, क्योंकि ये आगे मुझे लगता है कि कोर्ट में ही जाएगी भर्ती, क्योंकि इन्होंने इस तरह का जो विवादित शैक्षिक योग्यता रखी है जिसके कारण से समस्या आगे आ सकती है। हालांकि फिर भी चलिए भर्ती तो निकल गई, काफ़ी समय के बाद निकली। 2013 के बाद से 2013-14 के बाद से दोस्तों भर्ती नहीं निकली थी, तकरीबन 10 साल के बाद ये भर्ती निकली है। तो इसको भी शांतिपूर्वक हो जाना चाहिए। अब इसके बाद अब आपको जल्दी प्रवक्ता की भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ समय पहले ही यूकेपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर इन दोनों का पाठ्यक्रम जारी किया था, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का भी और उसके बाद लेक्चरर का भी, जो कि हम जीआईसी लेक्चरर की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रवक्ता इंटर कॉलेज का भी। तो इतना तो 100% है कि इस समय पर प्रवक्ता इंटर कॉलेज का जो पाठ्यक्रम है वो सेम रहने वाला है, वही स्क्रीनिंग परीक्षा होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों अभी से प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग पार करना जरूरी है। स्क्रीनिंग के बाद फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा एंड देन उसके बाद मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन पहले आपको स्क्रीनिंग तो पार करना ही करना होगा। और इस बार स्क्रीनिंग में पहली बार आपका कट ऑफ का भी एरिया होगा, न्यूनतम मार्क्स का भी क्राइटेरिया होगा। जैसे पिछले बार तक न्यूनतम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं हुआ करता था। तो जैसे आप जानते हैं कि अगर आप समूह गौ का प्रिपरेशन दे रहे हैं, उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 45% लाना अनिवार्य है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप उत्तराखंड एलटी में 45% मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा मेरिट में, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने % मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो ऐसे ही प्रवक्ता की बात होगी। तो प्रवक्ता में पहले क्या हुआ करता था कि स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता था तो इस तरह का क्राइटेरिया नहीं था, सिंपली सी बात थी कि मेरिट बेस हो गया तो फिर आप क्या करते थे, अगले लेवल पे पहुंच जाते थे, चाहे आपके 45% से लेस भी मार्क्स हो, लेकिन अगर आप मेरिट में आ रहे हो, चाहे आपके 40% मार्क्स है, लेकिन अगर आप मेरिट में आ रहे हो तो आपको कंसिडर कर लिया जाता था। लेकिन अब स्क्रीनिंग में भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया परसेंटेज का। मैं एकदम फिक्स तो नहीं हूँ, मैंने नियमावली लास्ट टाइम पढ़ी थी, पहले इन्होंने 45 किया था, 45 से 40% पे आ गए थे, अभी शायद मेरे हिसाब से 35% किया गया, लेकिन मैं फिक्स नहीं हूँ, मैं भी श्योर नहीं हूँ। एक बार मैं नियमावली को एक बार फिर से पढ़ूंगा तो उसमें मैं चेक करूँगा कि उसमें क्या नियम है और एक बार फिर उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। तो स्क्रीनिंग में भी इस समय पर आपको न्यूनतम मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, उसके बाद फिर आपको मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि न्यूनतम मार्क्स ले आओगे तो फिर आपको अंदर कर देंगे या स्क्रीनिंग आप क्वालिफाई हो जाओगे। स्क्रीनिंग में आपको होगा मेरिट बेस पे सिलेक्शन, लेकिन न्यूनतम 35% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। ये मैं जनरल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। फिर उसके जो अलग अलग रिस्पेक्टेड कैटेगरी है उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है, ठीक है। तो इस समय पर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें स्क्रीनिंग की, क्योंकि स्क्रीनिंग में आपको न्यूनतम मार्क्स भी लाने हैं और प्लस फिर मेरिट में भी जाना है। तो इस बार थोड़ा सा जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसमें जो आपका जो बीच में हम कहते हैं ना कि जो कंपटीशन है वो दोस्तों बढ़ने लगेगा। अब शब्द ही नहीं आ रहे बोलने के लिए। तो क्योंकि दोस्तों मैं सही बताऊं तो मेरी भी अभी तबीयत अभी ठीक नहीं है, आपको लग ही रहा होगा मेरी आवाज़ से। मैं पिछले काफ़ी समय से जो भी चीज़ें क्लासेस ले रहा हूं, लेकिन मैं अभी एकदम से सही नहीं हूं। थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे भी टाइफाइड की बीमारी हुई है दोस्तों। तो जिसमें थोड़ा सा आपको क्या होता है कि एनर्जी आपकी हमेशा डाउन रहती है। तो इस कारण से मैंने बताया भी था, पहले भी अवगत करवाया था। तो इस कारण से मैं भी जो क्लासेस आजकल ले रहा हूँ, हालांकि 100 क्लासेस में 100 MCQ की क्लासेस ले रहा हूँ, मैराथन ले रहा हूँ, लेकिन आपको दिखता होगा कि एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अब तो शब्द भी मुंह पर नहीं आ रहे कि यार क्या उसका मतलब था। चलिए जो भी है, फिलहाल फालतू की बातें नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्क्रीनिंग की जो आपको प्रिपरेशन है पूरे अच्छे से करनी है और वही आपका सिलेबस है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएड किया तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका निकल के आ रहा है, आपके पास सीधे सीधे डायरेक्ट प्रवक्ता बनने का मौका आ रहा है। और इस बार बड़ी अच्छी बात है कि जो एलटी है, एलटी और प्रवक्ता साथ साथ नहीं है, वरना क्या हमेशा क्या दिक्कत रहती थी कि एलटी प्रवक्ता साथ साथ आते थे, एक तरफ आदमी एलटी की तैयारी कर रहा होता था, एक तरफ प्रवक्ता की। अब चलिए एलटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद आपको भरपूर मौका मिलेगा कि आप पूरी तरह से प्रिपरेशन करें प्रवक्ता के लिए। तो इस समय पर ऐसा भी दिक्कत नहीं है कि कोई व्यक्ति बोले कि यार प्रवक्ता और एलटी साथ साथ हो गए। तो ये बहुत अच्छा मौका आपके पास निकल के आ रहा है। तो
दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।